जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने आरपीएफ एसआई को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है आरपीएफ एसआई के लिए। ठीक है। हमारा आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए हम लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छा एग्जाम में बेहतर करने के लिए अपने प्रैक्टिस सेट्स लगाएं। आप कहीं से भी लगाएं, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ठीक है। ये मैं आपको डेली की डेली प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ और भी डालता रहूंगा जब तक अपने एग्जाम नहीं हो जाते। और जैसे एग्जाम होने लगा वैसे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डालेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए। तो आज के प्रैक्टिस सेट्स का जो क्वेश्चन है, अच्छा, पिछले प्रैक्टिस सेट्स में यानी कि जो हमने सेकंड स्टार्ट किया था तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम क्या करेंगे, 17 से आगे करेंगे। कहाँ से? 17 से आगे। ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सब जो है वो अपन कर चुके थे। कहाँ तक? अपन ने 17 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन 18 से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्या दिया है इसमें आप लोगों को? देखिए क्या दिया आपको, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। ठीक है। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। आपने क्या किया, 45 को, अच्छा 45 तो पाया गया है औसत, ओके। 84 को आपने क्या पढ़ लिया, गलती गलती से 48 पढ़ लिया है। ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिएगा। क्या हो रहा है, 36 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको। 36 संख्याओं, सबसे पहले मैं अगर आपको औसत के बारे में कुछ बताऊं तो देखिए, औसत जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? औसत जो बनता है वो बनता है कुल संख्याओं के योग से। कुल संख्याओं के योग से बटे कुल संख्या से, बटे कुल संख्या से। ठीक है। अगर हमें किसी भी संख्या का, यानी जितनी भी संख्या हो उन सभी का योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, औसत का मल्टीप्लाई कर देंगे संख्या में। ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए 36 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 45, यानी कि 45। यहां से आप इंटू करोगे तो इंटू करने पर कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 5 छका 30 और 5 दिए 15 और 3 18। ठीक है। 4 छंग कितना हो जाएगा आपका 24, हासिल का आया 2। ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर, 4 दिए 12 और 2 14, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई करने पर आया 1620। क्या आया है प्यारे विद्यार्थियों, 1620। अच्छा, किस किस का मल्टीप्लाई किया आपने, जब 36 इंटू 45 किया है तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं 1620 आया। ठीक है। ये 36 संख्या है, कितनी, 36 संख्या है और उनका औसत 45 था। उन्हीं का क्या योग है, ये कितना है, 1620। ठीक। अब आपसे बोला है कि यह पता चला कि भाई 84 को 48 पढ़ लिया गया। अच्छा, मतलब असल में पढ़ना कितना था सर? असल में जो पढ़ना था वो 84 पढ़ना था, लेकिन गलती से उसे कितना पढ़ लिया गया है मेरे भाई, 84 को 84 को आपने क्या लिखा है, 48 लिखा है, यानी कि ये पढ़ा है। 84 को आपने 48 पढ़ा है, यानी कि आपने हाल फिलहाल की स्थिति में जो योग निकाला है वो कितने का निकाला है, 48 का। जबकि निकालना कितने का था, 84 का निकालना था। अच्छा, आपने कितना कम निकाला, तो जरा इसमें से इसको कम कीजिए तो क्या हो रहा है आपका 36। आपने 36 योग कम निकाला, यानी कि इसमें आप 36 और ऐड कर देंगे प्लस 36। तो नया जो योग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, नया योग आ जाएगा आपका 56। यहां से हो जाएगा कितना, 56, 1656 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1656। तो बस अब आपको क्या, सही औसत निकालना है, यानी कि सही योग हमारे पास है 1656। संख्या वही रहेगी हमारे पास 36। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12, 6 पंच 30। अच्छा, 6 दूना 12, बचा कितना, 4, 4 बचा। ठीक है। तो 6 7 42, 6 7 42, 6 6 36। वापस 6 से डिवाइड करोगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, बचा 3, 6 6 36, यानी कि जो हमारा औसत है, एवरेज है, वो क्या आ जाएगा, 46। ठीक है। अब ये जो हमने किया ये बेसिक वाली बातें हैं, जरा मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये थी अपनी मेथड फर्स्ट, अब आ जाइए जरा मेथड सेकंड पे। तो मेथड सेकंड बता देता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होने वाली है, बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम वाली होने वाली। देखिए कैसे, 36 संख्याओं का औसत 45 दिया गया है। 36 पूरी संख्या होगी जिनका औसत आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, 45 दे रखा है। ठीक है। बाद में यह पाया गया कि
84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, यानी कि इनमें इनमें आपको पढ़ना कितना था, 84 पढ़ना था, लेकिन अच्छा 48 पढ़ना था, 84 पढ़ना था आपको, लेकिन आपने गलती से 48 पढ़ लिया है। तो हम देखना चाह रहे हैं मेरे भाई कि आपने कितना कम पढ़ा है। तो सर इसमें से जब हम इसको कम करेंगे तो हमने 36 कम पढ़ा है, और ये जो 36 है वो आप किस में ऐड करोगे, जो संख्याओं का योग आएगा उसमें ऐड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल। तो 36 आप उनमें ऐड करोगे तो आप ये देख लीजिए आपके पास टोटल संख्या कितनी थी, 36 थी। तो जो आप 36 उनमें जोड़ोगे, उनमें ये जो 36 है उस संख्या के योग में जो आप जोड़ोगे उनको आप डायरेक्ट 36 संख्याओं से भाग कर दीजिए, तो सबके पास जो औसत में हिसाब जाएगा वो केवल 36 से कम 36 एक एक का ही जाएगा। यानी पहले औसत अगर अपना 45 था तो अभी औसत कितना बढ़ेगा, औसत केवल एक बढ़ेगा। योग भले 36 बड़े हो लेकिन औसत हमेशा एक ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास योग में आप 36 बढ़ा रहे थे और उतनी आपके पास संख्या है, यानी कि जो आपकी योग वाली संख्या है वो कितने 36 संख्याओं में एक एक करके डिवाइड हो जाएगी, यानी औसत जो बढ़ेगा वो केवल एक ही बढ़ेगा। तो नया औसत आ जाएगा आपका 46, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है कि 15 पुरुष एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी 15 महिलाएं और 25 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए ओके, तो देखिए 15 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में 25 दिनों, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप 15 मेल ले लीजिए, 15 मेल ले लीजिए और इनसे 25 दिन तक काम करवाइए तो ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है सर, ये कैसे? देखिए क्या होता है कि जब हम मेल की संख्या लेते हैं ना, क्या लेते हैं हम, मेल की संख्या लेते हैं और उन्हें दिन से काम करवाते हैं। किससे? दिन से, यानी कि एक हिसाब से अगर देख लिया जाए, यहाँ अगर हम संख्या लेंगे और संख्या का किससे गुणा करेंगे, हम दिन से, दिन से गुणा करेंगे, दिन से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा काम, हमें मिलेगा कुल काम, हमें मिलेगा कुल काम। ठीक है, ये एक अपने पास फॉर्मूला कह लो, मेथड कह लो, जो भी है वो ये होती है, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वही काम, अब वही काम है, यानी कि बराबर लग नहीं है क्योंकि जितना काम इनने किया उतना ही वो करेंगे। ठीक है, 25 महिलाएं उसी कार्य को, 25 महिला यानी कि 25 वुमेन उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा, 40। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें डिवाइड करना है। तो देखिए 5 से डिवाइड कर लिया इसको 3 बार, 5 से डिवाइड, 25 से 25 हटा दीजिए डायरेक्ट, 5 से डिवाइड किया 3 बार, 5 से डिवाइड करोगे 8 बार। ठीक है, तो 3 मेल बराबर 8 वुमेन, 8 वुमेन, यानी कि मेल अपॉन वुमेन का जो मान आया वो आया 8/3, 8/3। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिला एक साथ कार्य करें, सबसे पहले तो आप कुल वर्क निकालोगे। और कुल वर्क कैसे निकालोगे आप लोग? देखिए कुल वर्क आप दो जगह से निकाल सकते हो। कौन कौन सी जगह से? एक तो यहाँ से कि ये भी आपका कुल वर्क आ जाएगा और ये भी आपका कुल वर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरुषों ने भी कुल ही वर्क किया है और महिलाओं ने भी कुल वर्क ही किया है। ठीक, तो ऊपर आप m का मान रखोगे जो कि कितना है 8। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो कैसे? अच्छा यहाँ से निकालना थोड़ा आसान पड़ेगा, कैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको। 25 इंटू का कितना हो जाएगा, 3 इंटू का 40 इंटू का 40। ठीक है, कुछ नहीं, हमें वुमेन का वैल्यू रखना है मान। 25 के कितना हो जाता है 75, या फिर एक काम करो 25 चूका 100, 1000 ये हो गया, और 1000 का जब आप 3 में गुणा करोगे 3000 हो जाएगा, यानी कि इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 3000 आ रहा है। तो जो टोटल काम है, जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, मच्छर, जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखिए आपसे बोला है कि 25 महिलाएं, अच्छा 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करें। 25 महिला, 25 महिला, 25 महिला यानी कि 25 वुमेन प्लस 15 पुरुष यानी कि 15 मेल, ये एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो देखिए जब 25 महिला है और एक महिला की क्षमता 3 की है, यानी कि 75 काम तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू की जगह क्या रख दिया आपने, 3 रख दिया, और यहाँ पर एम की जगह क्या रख दोगे आप, 8 रख दोगे, क्योंकि 15 पुरुष हैं और एक पुरुष 8 कार्य करता है, यानी कि 15 8 120। तो एक दिन का जो कार्य है वो कितना होगा, 75 + 120, और टोटल कार्य कितना करना है आपको, 3000 करना है, यानी कि इन दोनों को जैसे आप जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 5, और ये हो रहा है 9, और ये कितना हो रहा है 195। ठीक है, अभी हम डिवाइड करेंगे तो किससे, 19 से करें, हाँ 19 से 13,
13 से कर सकते हैं, 13। ओके, चलिए देखते हैं जरा क्या होता है। हाँ 13 से हो रहा है, 13 से हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला 13 से नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, 11, 11 नहीं, 5, 5 से करिए। तो 5 छक्का 30, 600। यहाँ कितना बचेगा, 5, 5 या 15, 5 नाम 45। 3 से डिवाइड करोगे तो 13 बार, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार, यानी कि 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचता कितना है, 7 बचता है, 70 हो गया। 13 5 65, 13 5 65 और 5/13, यानी कि 15 सही 5/13, 15 सही 5/13। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होने वाला है? क्या दिया आपको? आधार त्रिज्या, आधार की त्रिज्या होगा ये, है ना? क्या होगा ये? आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का यहां पर लिख देता हूं मैं, शंकु का शंकु का शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय 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 क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमने कल लिखवा दिया था, क्या हो रहा था, पाई आर एल हो रहा था, है ना? लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, क्या होता है? वो होता है पाई आर, आर प्लस एल, ई होता है, क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जो है, ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एल दे रखा है आपको, और एल का मान हमें कहीं दिया नहीं, क्योंकि आधार की त्रिज्या यानी कि जो आर है वो आर हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद में ऊंचाई यानी कि हाइट दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो कितनी दे रखी है हमें? हाइट दे रखी है मेरे भाई 8 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं दिया हमें? एल नहीं दिया। एल का मान निकालोगे यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालोगे, तो एल का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, किसमें? रूट में, क्योंकि यहाँ एल पे स्क्वायर रहता है, लेकिन हमें एल का स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल एल चाहिए। ठीक, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 36 हो जाएगा, और 8 टी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी कि एल का यहाँ से मान निकल कर आएगा कितना? 10, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर ये 100 हो रहा है, तो क्या बाहर निकलेगा? 10 बाहर निकलेगा। तो एल का मान भी अब हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी हमें पाई आर, आर प्लस एल में हमें मान रखना। अच्छा, पाई का मान क्या होता है? पाई का जो मान होगा वो होगा 22/7। क्या होगा मेरे भाई? 22/7 इंटू आर। आर कितना है? आर ऊपर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर इंटू, अच्छा इंटू, अब ये चाहे तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं कि 6, और एल का मान कितना आ गया? 10, बस, है ना? ठीक है, तो अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 22 इंटू 6 इंटू 16/7। सबसे पहले आप इन सभी का इंटू करें, तो देखिए 16 दूना 32, हासिल में कितना आया? 3। 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना हो गया? 35। 352 में 6 का इंटू करके बटे क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। ठीक, वाह, आंसर अपने सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 6 दूना का 12, 15, 6 5 30, 30 और एक कितना हो जाएगा? 31, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21/7, 7 या 21, क्या बात कर रहे हो? 31 होगा यार, नहीं होगा? सही है, सही है, सही है, सही है ना? हाँ ठीक, ओके सही है, मैंने यह 7 समझ लिया। ठीक है, 7 से 21। ठीक है, भाग नहीं जा रहा तो जीरो लगा दीजिए। ओके, 7 एकम कितना हो जाएगा फिर? 7 हो जाएगा। बचा कितना? 5 बचा। ठीक है, तो आ गया फिर 301.71। बस यही अपना ऑप्शन है, 71 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर क्या है? हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा स्क्वायर में, इसमें आएगा स्क्वायर में। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सभी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? क्या दिया आप लोगों को? देखिए आप लोगों को दिया हुआ है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन 7 वर्षों में 14,522 रुपए
और 11 वर्षों में 18,906 रुपए हो जाता है। निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको प्रिंसिपल का मान बताना है। क्या करना है आपको? प्रिंसिपल का मान बताना है। तो देखिए बताएंगे आप लोग। क्या कर रहे हो? 7 वर्ष में जो है वो राशि कितनी हो रही है? वो हो रही है 14,522। 14,522 ये हो रही 14,522। ठीक। और 11 वर्षों में जो राशि हो रही है वो हो रही है आपकी कितनी? 18,906। 18,906। यहाँ अगर वर्षों का डिफरेंस दिया जाए, यहाँ पर अगर वर्षों का डिफरेंस देखा जाए तो 4 वर्ष आ रहा है, और 4 वर्ष के कारण कितने का डिफरेंस आया है, कितना ब्याज बढ़ा है? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई, 4 तो यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8। ओके। और यहाँ से कितना? यहाँ से 3, 4। ठीक है, 4384 रुपए 4 वर्ष के अंदर बढ़ जाता है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा? अच्छा, 1 वर्ष का ब्याज निकालिए फटाफट। 4 एकम 4, भाग नहीं जा रहा। 4 नाम 36, 4 छंग 24। 1 साल में 1096 रुपए का बढ़ता है। कितना? 1096 रुपए ब्याज बढ़ता है। तो आप देख लीजिए 7 साल में कितना बड़ा होगा। 7 साल में। ठीक है, क्योंकि देखिए 7 साल का आप ब्याज निकाल लोगे तो इस मूलधन में से ब्याज को कम कर देना, प्रिंसिपल बच जाएगा। ये हो जाएगा आपका 642 हासिल आया 4। 7 नाम 63, 63 और 4 हो जाएगा आपका 67। और ये कितना है? 7। ठीक है, यानी कि 7,672 रुपए, 7,672 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल चुका है इन 7 साल के अंदर। ठीक है, तो 7 साल के मिश्र धन में से ये 7,000 आपका 672 आप कम कर लीजिए। देखेंगे जरा कितना बचता है। 0। ठीक है, 12 में से 7 कम हुआ तो 5। और उसके बाद में क्या बचा? अच्छा, ये तो कम कर ही लिया आपने। 12 में से 7 गया तो 5 बचा। ठीक है, अब 5 9, यानी कि 15 में से 9 गया तो ये भी आपका 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। 1 मिनट, है ना? हाँ, मिस्टेक ना हो जाए। ठीक। ओके, किसमें से कम 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 कर रहे हैं हम? इसमें से कम कर रहे हैं ना? हाँ, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा। हाँ, वही मैं बोलूँ ना कि दिक्कत कहाँ आ रही है ना? और 8 गया तो 6। तो 8,650, 6850, 6,850 रुपए जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? चलिए, क्या दे रखा है आपको? एबीसी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और वह 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की गति से एक साथ दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशाओं में दौड़ता है। देखिए, ए और बी एक ही दिशा में दौड़ेंगे। ठीक है, जो सी है वो इसके भी विपरीत दौड़ेगा, इसके भी विपरीत दौड़ेगा। ओके, वह कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? देखिए, सबसे महन भूमिका जो होगी वो ट्रैक निभाएगा, जो कि 1200 मीटर लंबा वृत्ताकार ट्रैक है। यानी कि ऐसे करके 1200 मीटर लंबा, कितने मीटर लंबा? 1200 मीटर लंबा एक ट्रैक है ना? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है ना? अब आपसे बोला गया है कि भाई जो ए है और जो बी है वो तो एक ही दिशा में दौड़ेंगे, लेकिन जो सी है वो इस दिशा में ना दौड़ करके वो इस दिशा में दौड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या बोला गया है कि 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड, है ना? एबीसी इनका क्रमशः दे रखा है कि भाई जो ए का दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, जो बी का दे रखा है वो दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड, और जो सी का दे रखा है वो दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इनकी चाल दे रखी है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा सर? दूरी दूरी बटे चाल बराबर समय। दूरी बटे चाल बराबर समय, ये एक फॉर्मूला होता है। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, इसी पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपसे बोला गया है कि 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक, यानी कि यदि हम लंबाई देखें तो 1200 मीटर की लंबाई है। ठीक है, अब इसको ए और बी एक ही दिशा में दौड़ के अगर तय करते हैं, आपको मालूम है जब भी कोई व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहा है, मतलब जब भी कोई दो व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वहां समान दिशा की सापेक्ष चाल लगती है। और समान दिशा की सापेक्ष चाल क्या कहती है? बड़ी चाल में से छोटी चाल को कम करना। बड़ी चाल 4 है, छोटी चाल 2 है, कम कर लिया तो क्या आ जाएगा? 2 से जब डिवाइड करोगे तो आप 600 सेकेंड, क्या आएगा यहाँ पर आपका? 600 सेकेंड।
दूसरी बार में क्या हो रहा है मेरे भाई, दूसरी बार में भाई 1200 मीटर लंबा ट्रैक है, इसको कवर करना है, लेकिन अब ध्यान रहे अब ए भी नहीं करेगा, अब बी सी करेगा, बी सी। और आपको मालूम है कि जो सी है वो बी के अपोजिट चलता है, और जब भी कोई दो व्यक्ति अपोजिट एक दूसरे के आमने सामने है, अब बस कैसे कि भाई जब ये इधर से जा रहा है और ये जो है वो इधर से आ रहा है, भले ही वो यहाँ से भी इधर ही आता तो भी एक ही साथ, मतलब उन दोनों की चाल जुड़ जाती क्योंकि एक ही दिशा में आ रहा है। ठीक, दोनों की चाल अगर जोड़ते हैं हम तो बी और सी की चाल हो रही है 10, 10 से हम डिवाइड करेंगे दोनों की जोड़ के, 4 6 10, 4 प्लस 6 10, ठीक है, 4 प्लस 6 10, ठीक है, 10 से जब हम भाग करेंगे तो 120 सेकेंड ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 सेकेंड, ठीक है। फिर वही 1200 मीटर की दूरी, अब कौन, सी और ए, ये भी अपोजिट ही चल रहा है, सी ए के भी बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, तो ये कितना हो रहा है 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, तो ये 8 से जब अगर हम डिवाइड करेंगे 150 आ जाएगा, 150 सेकेंड, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि भाई आप लोगों ने अगर उनका टाइम निकाल लिया हो, अलग 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 टाइम निकाल लिया है, क्या किया हमने, इस वृत्त को अलग अलग टाइम हमने निकाल लिया है, भाई जो ए है वो कब कंप्लीट करेगा, बी कब कंप्लीट, बी ए बी कब कंप्लीट करेंगे, बी सी कब कंप्लीट करेंगे, सी ए कब कंप्लीट करेंगे, ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि भाई वो समय कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे ऐसा आपसे पूछा गया है। तो जब भी ऐसे मिलने के क्वेश्चन आ जाए तो जो आपका समय दे रखा है यानी कि 600 सेकेंड, ठीक, 120 सेकेंड और 150 सेकेंड, इन सभी का ले लो आप एलसीएम, और जो आपका एलसीएम आएगा उसी समय पे वो मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है, 600 आ रहा है, यानी कि 600 सेकेंड में, 600 सेकेंड में वह एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत हमसे मिनट में पूछा गया है, यानी कि इसको 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो 10 मिनट जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, आज के मजेदार, एकदम मजे दिला देंगे। ये लीजिए भाई, करिए इसको, क्या दे रखा है आपको, ए, ये दे रखा है आपको ए प्लस 1 बाय ए, ए प्लस 1 बाय ए बराबर दे रखा है आपको 7, ठीक है। तो ए की पावर 5 प्लस ए की पावर ए की घात 5, ए की पावर 5 बराबर 7, ये दे रखा है आपको, ठीक है। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, हाँ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, चलिए तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब आपने एक अलजेब्रा का सवाल है ना, और ये जो आता है वो फॉर्मूले से आता है, लेकिन इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको। यदि आपको ए प्लस 1 बाय ए दे रखा है, ठीक है, यदि आपको ए प्लस 1 बाय ए दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय ए का स्क्वायर का मान बताओ, तो आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर मारने में क्या करना होगा, आपको मेरे भाई एक ऐसी संख्या लेनी होगी, मान लीजिए कि वह संख्या n है, तो आपको करना है n का स्क्वायर माइनस 2, क्या करना है, n का स्क्वायर माइनस 2। शर्त यह है कि यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए दोनों, ठीक, अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ आपको क्या करना होगा, ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ आपको प्लस करना होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। अगला, अगर यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय ए दे रखा है आपको, और उससे आपको कहाँ जाना है, उससे आपको ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब पर जाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप करोगे एन, एन का क्यूब, एन का क्यूब -3 है, एन का क्यूब -3 एन, और यही अप्रोच लगती है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, यदि ए पे पावर एम की पावर एन हो तो पावर क्या हो जाती है, ए एम की, ए की पावर एम इंटू एन, ए की पावर एम इंटू एन। इन सारी चीजों का बहुत रोल है, इन सारी चीजों का बहुत रोल होगा आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, आपको दे रखा है ए प्लस 1 बाय ए बराबर 7 दे रखा है, तो आपको ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 1 बटे ए की पावर 5 इसका मान निकालना है। तो अगर मैं इसको ऊपर वाले भाई को अगर मैं ऐसे करके, यानी कि इसी को बारे में मैं आपको बता दूं, इसको अगर मैं ऐसे करके सॉल्व करना चाहूं कि इसको ए की पावर 2 लिख दूं प्लस
ए की पावर कितनी लिख दूं, 2 लिख दूं, ठीक है। और इसका इंटू कर दूं, इसका इंटू कर दूं किससे, ए की पावर 3 प्लस 1/a⁻3 से। तो क्या होगा, पावर पावर दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगी, ए की पावर 6 क्या बनाएगी, क्योंकि 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसमें से हमें 6 पावर में से हमें एक पावर माइनस करनी होगी, यानी कि ए की पावर 1 प्लस 1/a⁻1, ये हमें इसमें से माइनस करना होगा, बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इससे ये बनाओगे, फिर आप इससे ये बनाओगे, और इसका मान तो 7 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ तो हम लिख ही देंगे 7, ठीक है। अब ये अगर आपको बनाना है तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था n² - 2, और जहां n क्या होगा, बराबर के बाद वाली संख्या। तो अगर इससे हमें ये बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर कितना, 49 माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 माइनस, इंटू भी करना है, हाँ 3n, यानी कि 3 और 7, यानी कि 7 3 21, बस। अब हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चल इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 47, कितना हो रहा है 47 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपका, कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 322, ठीक है। 322 माइनस का 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 322 इंटू 47, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 21 और 1 22, 8 8 12, ठीक है। ये हो गया आपका 4 13 हासिल आई 1, 10 1 11 हासिल आई 1, 5 1, ठीक है। इसमें से यानी कि 15 134, 15 15 134, अगर इसमें से अगर हम 7 माइनस करें तो माइनस करने के बाद क्या आएगा हमारा, माइनस करने के बाद यहाँ बचा 7, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना 2, ओके, और यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 15, यानी कि 15 127, 15 127 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है, ओके, नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लगाते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताइए, वो भी मीटर में। देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर पुलिसकर्मी है, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर चोर है। इनकी स्पीड दे रखी है 11 किलोमीटर पर आवर, इनकी स्पीड दे रखी, इसकी स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, जिसकी चाल ज्यादा होगी वही कम चाल वाले को पकड़ेगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो गैप दे रखा है वो 200 मीटर का है। कितना है मेरे भाई, 200 मीटर का। अब इसको पकड़ना है, तो पकड़ना है, और कितने समय में पकड़ लेगा या कितनी देर तक वो दौड़े, बस यही आपको लगाना है। देखिए ये भी इसी दिशा में दौड़ेगा और ये भी इसी दिशा में दौड़ेगा, यानी कि दोनों की एक ही दिशा है, समान दिशा की सापेक्ष चाल। और समान दिशा की सापेक्ष चाल क्या कहती है, समान समान दिशा की समान दिशा की सापेक्ष चाल, समान दिशा की सापेक्ष चाल जो रहती है वो क्या रहती है मेरे भाई, वो रहती है ज्यादा चाल में से कम चाल को माइनस करना, ठीक है। तो 11 किलोमीटर पर आवर में से 10 किलोमीटर पर आवर को आप कम कर लीजिए, और जबकि ये आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, लेकिन आंसर हमें मीटर में देना है। किसमें देना है, मीटर में। तो इसको मीटर में मीटर में कन्वर्ट करिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब अब आपसे बोला है कि भाई ये 6 मिनट तक दौड़ रहे हैं, कितने मिनट तक, 6 मिनट तक, तो इन्हें 6 मिनट मत दौड़ाओ, इन्हें सेकंड में दौड़ाओ। और आपको मालूम है कि एक सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि ये 6 मिनट तक नहीं दौड़े हैं, ये 6 इंटू 60 यानी कि 36, 360 सेकंड तक दौड़े हैं। तो इसको हमने किसमें, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और ये भी मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। तो यहाँ से इससे ये डिवाइड करोगे 3 बार, इससे ये डिवाइड करोगे 20 बार, 20 5 कितना हो गया 100, और 11 में से 10 गया 1 बचा, 1 इंटू 100 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100 ही आ जाएगा। यानी कि इन दोनों ने ठीक है, यानी कि 100 मीटर की जो दूरी है, 100 मीटर की जो दूरी है वो इस चाल से, किससे, समान दिशा की सापेक्ष चाल से 100 मीटर की दूरी कवर हो चुकी है 6 मिनट के अंदर।
टोटल कितनी करना था, टोटल 200 मीटर की दूरी को तय करना था। टोटल टोटल जो है वो 200 किलोमीटर की 200 मीटर की दूरी को तय करना था। हमने केवल 100 मीटर ही तय किया है, तो कितना मीटर और बचा इन दोनों के बीच का गैप, केवल 100 मीटर और बचा, यानी 6 मिनट और भी ले ले वो तो काम उसका हो जाएगा। तो ये बचा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, और हमसे बचा हुआ ही पूछा गया था, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़े, बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, 4 की पावर 15, यानी कि 4 की पावर क्या दे रखी है आपको 12 प्लस 4 की पावर क्या दे रखी है आपको 13, 4 की पावर क्या दे रखी है आपको 14, 4 है 4, ठीक है, 4 की पावर क्या दे रखी है आपको 14 प्लस 4 की पावर क्या दे रखी है आपको 15। इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए आते हैं मेरे भाई, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये ले लेता हूँ जरा, क्या हो गया, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि भाई सभी में 4 की पावर 12 है, तो कॉमन ले लीजिए। 4 की पावर 12 पूरी कॉमन चली गई तो एक बचा, प्लस 4 की पावर 12 कॉमन चली गई तो एक 4 की पावर एक बची, यहाँ 4 की पावर 2, जहाँ 4 की पावर 3, बस यही बचा, ठीक है। यहाँ पर 4 की पावर 12 आपने कॉमन ले ही रखी ऑलरेडी, ये बचा आपका एक, 4 की पावर एक क्या होता है 4 होता है, 4 की पावर 2 हो जाएगा 16, 4 की पावर 3 हो जाएगा 64, ठीक है। इन सभी को आप जोड़ सकते हैं मेरे भाई, और जोड़ने पर ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है 5 5 और 21, 21 और ये कितना हो जाएगा 85, 85 कितना बना रहा है 85, ठीक है। इन सभी को जब हमने जोड़ा तो ये बना 85। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 12 इंटू 85 को लिख लीजिए 17 इंटू का 5, ठीक है। तो अब ये जो पूरी पूरी संख्या है वो 4 से तो डिवाइड जाएगी, क्योंकि 4 इंटू 4 है कि नहीं, 4 का मल्टीपल है, पावर कितनी हो 4 से तो ये पूरा जाएगा ही, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, अच्छा 17 से भी जा सकता है 5 से भी जा सकता है, यानी कि 5 की जरूरत बोली नहीं है, 7 की बोली नहीं, 11 की बोली नहीं है, यानी कि ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26, बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। अरे वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये तो आप चुटकियों में कर दोगे कैसे। देखिए एक स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान बताइए। अगर मैं ऐसा आप लोगों से बोल दूं तो आप लोग क्या करोगे, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, कोई गलती है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक। यहां से सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 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 2ab, ठीक है। अब इसको अगर आप समीकरण एक मानते हो और इसको आप समीकरण दो मानते हो, तो मैं कहूंगा समीकरण एक में समीकरण दो कम कर दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, अच्छा ये तो छोड़ो, है ना, ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अगर अब आपसे क्या बोला है भाई माइनस करो, ठीक है, तो इसको भी अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर के इधर का है। अब ये जो है भाई देखो, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का चला गया, ये दोनों प्लस प्लस के हो गए तो ये होगा 4ab, कितना हो गया 4ab, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या, ये बताओ मुझे, नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं क्या कि इस ए बी को मैं इसके बटे में लेना चाहता हूं, तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा आपके पास 4। बताओ अब किसी को कोई समस्या परेशानी तकलीफ है क्या, फटाफट चार आंसर लगा के आ जाओगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि सर इसको हम मान रहे हैं ए प्लस इसको मान रहे हैं हम बी, दे रखा है हमको होल स्क्वायर माइनस, ये तो देखो यहाँ ए माना है तो यहाँ भी ए ही होगा, यहाँ बी माना है तो यहाँ भी बी होगा का होल स्क्वायर, और ये क्या है ये बटे में, किसमें बटे में, अच्छा ए और बी का मान है ना तो ए बी, बस ये बन गया कि नहीं बन गया। अब आपको संख्या से कोई लेना देना ही नहीं, फटाफट चार लगा के आप आ सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था कि नहीं मैंने, पढ़ाया था जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया था तब। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को याद नहीं होगा। देखिए आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, क्या दे रखा है, दो मेज और चार कुर्सियों की कीमत 16,000 रुपए है, जबकि एक मेज की कीमत 6 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। चलिए तो मेज को हम मान रहे हैं एक्स और कुर्सी को मान रहे हैं वाई, मेज को मानेंगे हम एक्स,
और उसके बाद कुर्सी, कुर्सी को मानेंगे हम y रुपए, ठीक है। यानी मेज की कीमत x रुपए, कुर्सी की कीमत y रुपए। तो भाई 2 मेज यानी कि 2x प्लस 4 कुर्सियां यानी कि 4y कितने में खरीद लिया आपने? 16,000 रुपए में, 16,000 रुपए में, समीकरण 1। दूसरा क्या कह रहा है? एक मेज की कीमत, एक मेज यानी x, ठीक है, किसके बराबर है? 6 कुर्सियों की कीमत के बराबर यानी कि 6y के बराबर है। इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है। अब आप निकालिए यहाँ से, कुछ नहीं, x का मान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि x का मान आपको दे रखा है 6y, कितना दे रखा है? 6y प्लस का हो जाएगा आपका 4y, बराबर में हो जाएगा आपके पास 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000, ठीक। यहाँ से कितना हो गया? 6 दूनी 12y प्लस का 4y बराबर 16,000। कितना? 16,000। तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो ये हो गया आपका 16y, और 16y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16,000, ठीक है। ये हो गया आपका 16y, 16y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 16,000। तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,000। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,000, ठीक है। y की वैल्यू 1,000 हो गई। हमसे क्या पूछा है? 9 कुर्सियों का मूल्य बताइए। तो आपको मालूम है भाई, यहाँ पर एक कुर्सियों का मूल्य y था, और y का मान कितना दे रखा है? 1,000। तो एक कुर्सी का मूल्य 1,000 दे रखा है, तो 9 कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा? 9,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? यदि किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपए कम हो जाए तो 288 रुपए में 12 अतिरिक्त वस्तुएं खरीदी जा सकती है। प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कि भाई 288 रुपए में अगर आप x, मतलब 288 रुपए आप लेकर गए और x रुपए वाली आप वस्तु खरीदते तो आपको कुछ वस्तु प्राप्त होती। आप वही 288 रुपए लेकर गए हो, अब 4 रुपए मूल्य कम हो चुका है। पहले x मूल्य था, अब 4 कम हो गया, यानी x माइनस 4 हो गया। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितनी वस्तुओं का आ रहा है? हो रहा है 12 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं का? 12 वस्तुओं का, ठीक है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जब मूल्य कम होता है तो वस्तु ज्यादा मिलती है, और हम बड़ी वस्तुओं में से कम वस्तुओं को घटाते हैं हमेशा। तो ये जो चीज है वो किस में आएगी? ये आगे आएगी, और ये जो है वो पीछे आएगी, ठीक है। अभी यहाँ से हम 288 दोनों का ले सकते हैं बाहर, एलसीएम सॉरी बाहर निकाल सकते हैं इन दोनों को। यहाँ पर ये जो है वो अंदर बच जाएगी, ठीक है, अंदर बच जाएगी, ठीक। ये बचेगा आपका 12, ठीक है। ये जो 288 है ये चला जाएगा इधर बटे में, इधर बटे में, और इन दोनों का हम ले सकते हैं एलसीएम। x माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। क्या बचता है? x। ये हो जाएगा आपका x प्लस का 4, ठीक। बराबर बराबर में कितना हो जाएगा? 12 बटे में 288, 288, ठीक है। इससे ये चला जाएगा, यानी कि ये बचा आपका 4। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 चौक 48। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/24। कितना आ जाएगा? 1/24, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है ये 96, और यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अभी क्या करना है? कुछ नहीं भाई, इसको आप बराबर के बाद भेज सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये बराबर के बाद गया तो कितना हो गया? 96, ठीक है। या फिर दूसरा रास्ता, एक सबसे आसान रास्ता ये है कि हमें केवल x का मान ही देखना है। हमें केवल x का मान ही देखना है, क्योंकि हमें वस्तु का वास्तविक मूल्य बताना है, और वास्तविक मूल्य को हमने x माना है। क्या माना है हमने? वास्तविक मूल्य को, वास्तविक मूल्य है x रुपए। क्या है? वास्तविक मूल्य। क्या है? वास्तविक मूल्य, क्योंकि x माइनस 4 तो उसका नया मूल्य है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन रख रख के देखना है। तो ऐसा ऑप्शन रखना जो 96 बना दे, इसका सॉल्व करने के बाद 96 बना दे। तो मैं अगर 12 रखूँ तो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 चौक 48, और इसमें से जैसे ही हमने इसको कम किया तो ये आ जाएगा आपका 96, यानी कि ये इसमें क्या बैठ गया? फिट बैठ गया, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 12। ओके, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़े फटाफट। ओके, देखिए 288 रुपए में 12 अतिरिक्त वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। 288 रुपए में 12 अतिरिक्त वस्तुएं खरीदी जा सकती है। अच्छा,
तो भाई 288 रुपए में टोटल 12 अधिक वस्तु खरीदी गई है, तो एक वस्तु जो एक अतिरिक्त वस्तु खरीदी गई है वो कितने की पड़ी? भाई जो एक अतिरिक्त वस्तु खरीदी गई है वो कितने की पड़ी, वो अगर हम देखते हैं तो वो अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर 12 चुको 48, ठीक है, यानी कि 12 दूना 24, ठीक है, और कितना 12 चुक 48, 24, 12 दूनी 24 और 12 चुक 48, ठीक है। 12 अतिरिक्त वस्तु खरीदी गई है, कितनी? 12 अतिरिक्त वस्तु। 1 मिनट रुकिएगा जरा। चलो ठीक है, तो इससे नहीं होगा क्योंकि आपने क्या है कि पूरी वस्तुएं नहीं खरीदी है, केवल 12 अतिरिक्त खरीदी है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 12, 12, ठीक है। अब यहाँ से जो समीकरण बन रहा था आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। और बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि कोई संख्या जिसे 5/8 से विभाजित किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे 5/8 से क्या कर दिया आपने? गुणा कर दिया। क्या कर दिया? गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो त्रुटि त्रुटि यानी कि कितना क्या गलत हुआ है वो प्रतिशत आपको बताना होगा। चलिए देखते हैं कि भाई एक संख्या हम मान लेते हैं कि भाई वह संख्या x है, ठीक है, वह संख्या जो है वो x है। इस x को किससे? 5/8 से विभाजित करना था। ओके, मान लीजिए वह संख्या x है, इसको 5/8 से क्या करना था? विभाजित। ये 8 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि ये क्या बनाएगा? ये फाइनली बनाएगा 8/5 इंटू एक्स। 8/5 इंटू एक्स, ठीक है। तो उसे किससे गुणा कर दिया? 5/8 से गुणा कर दिया, 5/8 से गुणा कर दिया, ठीक है। अभी नीचे की संख्या यदि खत्म करनी है तो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है मेरे भाई? 40 आ रहा है, यानी कि इधर गुणा करोगे आप 8 का, इधर गुणा करोगे, इधर गुणा करोगे आप 5 का, ठीक है। तो नीचे वाली जो संख्या है वो हमारी हट जाएगी, इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम इस चीज को रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये कितनी संख्या? ये संख्या हो रही थी आपकी 8x, और ये संख्या कितनी हो रही थी? ये संख्या जो है वो हो रही थी आपकी कितनी? 5x, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भाई संख्या 8x आना चाहिए था, जबकि आई कितनी है? 5x आई है। तो कितने की कमी हुई है? 3x की। कितने की? 3x की कमी हुई है। किसके ऊपर हुई है? 8x के ऊपर ही हुई है ना। और 100 से कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करने पर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऊपर भी तो करेंगे, हाँ ऊपर भी तो करेंगे, इधर 8 का गुणा और इधर 5 का गुणा। ये हो जाएगा आपका 8×8 = 64, 8×8 = 64x, कितना? 8×8 = 64x, 64x, ठीक। और ये हो जाएगा 55×25, 55×25x। कितने की कमी आ रही है? देखिए जरा कितने की कमी आ रही है। तो यहाँ पर जो कमी निकल कर आ रही है सामने वो कितने की आ रही है? 14 में से 5 गया तो 9 बचा, और 39x की कमी आई है। किसके ऊपर आई है? 64x के ऊपर आई है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, x से x खत्म करेंगे, 4 से चला जाएगा ये 16 बार, और 4 से ये कितनी बार? 25 बार। कितनी बार? 25 बार, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो 25 नमा के होता है 225, हाँ से लाई 22, 25 दिए 75, 75 और 22 कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे हम 16, 16 96, 16 एकम 16, लगभग 61%, लगभग 61% इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? लगभग 61%। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो वार्षिक चक्रवृद्धि 20%, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 रुपए की राशि 18 महीने में कितनी हो जाएगी? यदि ब्याज वार्षिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 माह में अगर आप ब्याज लें तो भाई साहब जो आपकी राशि है वो 18 महीने में कितनी हो जाएगी? यानी यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अमाउंट आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, सबसे पहले अगर हम ब्याज देखिए, अब चाहे वो ब्याज जो है वो साधारण ब्याज हो, चाहे वो ब्याज साधारण ब्याज हो यानी कि एसआई वाला हो, चाहे वो ब्याज सीआई वाला हो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, यदि यदि हम रेट को, यदि हम वर्ष को अर्धवार्षिक करेंगे, यदि हम वर्ष को अर्धवार्षिक करेंगे तो जो हमारी रेट होती है
जो हमारी दर होती है वो क्या हो जाती है, दर आधी हो जाती है। दर जो है वो आधी हो जाती है। कब होगी, ये तब होगी जब हम अर्धवार्षिक करेंगे। किसको, अर्धवार्षिक। ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक लेंगे तो जो हमारी दर है वो आधी हो जाएगी और समय जो है वो दोगुना हो जाएगा। समय दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी रेट है वो आधी हो जाएगी और समय हमारा दोगुना हो जाएगा। कब, जब हम अर्धवार्षिक की मांग करेंगे तब। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम कि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी कि ब्याज की जो दर है एक्चुअली में वो कितनी है, वो है 20%, लेकिन हमें यहाँ 20% नहीं लेना है। रेट ऑफ परसेंटेज हमें अब 10% ही लेना है क्योंकि हम अर्धवार्षिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिएगा जरा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो रेट है वो कितना आ गया, 10 ही आ चुका है। अब 18 महीने, अब आप लोग मुझे ये बताइए 18 महीने की बात चल रही है, कितने महीने की, 18 महीने की बात चल रही है। तो अब जो हमारा टाइम है वो 18 महीने का है, यानी कि जो हमारा एक्चुअली में जो समय दे रखा है हमें, वो दे रखा है 18 महीने, 18th मंथ दे रखा है। और इसका हमें क्या करना रहता है, दो गुना करना रहता है। तो दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 महीने हो जाएंगे, है ना, 36 मंथ हो जाएगा। और 36 मंथ हमें मालूम है भाई कि 12 महीने में एक साल बनता है, 12 महीने में एक साल बनता है, यानी कि 36 महीने में कितना साल बनेगा। देखिए 12 महीने में अगर एक साल बनता है तो 36 महीने में 3 साल बनेगा, 3 ईयर। ठीक है, तो जो हमारा टाइम है, जो हमारा टाइम है वह कितना हो चुका है सर, जो हमारा टाइम है वह हो गया है 36 साल, सॉरी कहाँ 36 साल कह रहा हूँ, जो समय है वो 3 साल हो चुका है, 36 महीने, है ना। और रेट जो है वो हमारी क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है। तो इसी से हमें करना है कि भाई ब्याज की दर पर 5,000 रुपए की राशि, यानी कि 5,000 रुपए की राशि है, ठीक है, 10% की रेट से एक साल के लिए क्या ब्याज देगी, साधारण ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि सर ये दे देगी 500। कितने, 500। अच्छा, साधारण ब्याज होता तो दूसरे वर्ष में भी 500 ही निकलता, ठीक है, तीसरे वर्ष में भी 500 ही निकलता। लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज लेता है, यानी पहले साल का जो 500 ब्याज आया है इस पे भी 10% की रेट से ब्याज लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 50। और यहाँ किया जाता है इसका 2 गुना 100 प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा 5। अगर देखिए आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस सेट्स के लायक नहीं हो। ईमानदारी की बात तो यही है, आप प्रैक्टिस सेट्स के लायक नहीं हो। आपने कभी भी यूट्यूब पर या फिर कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है, क्योंकि देखिए बेसिक वाली इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक क्लास में चलती है। अभी हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे, हम उस हिसाब से अभी इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसको हम उसी हिसाब से डील करेंगे, है कि नहीं। चलिए तो इन सभी को आप ऐड कर लीजिए तो आपको ब्याज मिलेगा, और ब्याज कौन सा मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन साधारण ब्याज को दर्शाती है, पूरी किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, चलिए तो पूरा कितना देखिए भाई, 1500 ये हो गया, 1650 55, यानी कि 1655 रुपए आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया है। 1655 जो है आपका क्या निकल कर आया प्यारे विद्यार्थियों, 1655 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आया है। ठीक है, आपसे अमाउंट पूछा गया है तो आप प्रिंसिपल को इसमें ऐड कर दोगे, जबकि आपका प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, इसमें आप 1655 रुपए और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6655 रुपए। कितना हो जाएगा भाई, 6655 रुपए। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि यदि एक वस्तु 1200 रुपए पर सूचीबद्ध है, सूचीबद्ध मतलब एमआरपी दे रखी है आपको 1200 रुपए, ठीक है, एक ग्राहक लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 रुपए का भुगतान करता है। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट क्या होगी। सबसे पहले यदि हम बात करें मेरे भाई एमआरपी की, तो आपको एमआरपी दे रखा है, एमआरपी कितना दे रखा है 1200 रुपए, एमआरपी कितना दे रखा है 1200 रुपए। इस पर पहली छूट जो कि आपकी 10% है, तो 10% छूट देने के बाद आप उसे 90% में सेल करोगे तो 90% कितना निकल कर आ रहा है सर, 90% निकल कर आ रहा है आपका 1080 रुपए। कितना, 1080 रुपए। लेकिन क्या, लेकिन ये कि सर हमारा 10% जो है 10% है वो 1080 निकल के आ रहा है, यानी कि हमें वस्तु को 1080 रुपए में बेचना चाहिए था, लेकिन हम बेच कितने में रहे, हम इस वस्तु को जो है वो सेल कर रहे हैं, वो हम सेल कर रहे हैं 972 रुपए में।
₹972 में, यानी गुरुजी इतना और आप कम करिए कि आप 972 में हमें दे दो। तो मैं देखता हूँ भाई कितने का डिस्काउंट देना होगा। तो ये देना होगा आपको 8, ठीक है, और 0, ठीक है, और उसके बाद एक ₹108 का और भी आपको डिस्काउंट देना होगा। अच्छा, किसके ऊपर? 1080 के ऊपर, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से 10 खत्म, 108 से 108 खत्म, यानी कि 10%। यहाँ से जो है आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 10%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये अपना 31, ठीक। चलिए, आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 32, राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 के रेशियो में बांट लिया। अच्छा, जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, जो आपका लाभ हो रहा है, लाभ को, ठीक है, कौन? लाभ को राजीव और अभय किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? सर ये 2:3 के रेशियो में बांट रहे हैं, 2:3 के रेशियो में विभाजित कर रहे हैं। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया, ओके। यदि राजीव ने 40,000 रुपए का निवेश किया, यानी कि इसको 2 के रेशियो में लाभ मिला, यानी कि 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40,000। क्यों? क्योंकि लाभ जो है वो उसी रेशियो में मिलता है जिस रेशियो में आपने निवेश किया था, ठीक है। तो 2 रेशियो की वैल्यू यदि 4000 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपए। जबकि आपको बताना क्या है? जबकि आपको मेरे भाई क्या अभय ने कितनी राशि निवेश की थी वो बताना है, यानी 3 के रेशियो में की थी, तो 3 के रेशियो से 2 का इंटू कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, 20,000 हो जाएगा यार, ओके ओके। तो यहाँ से जो है आपका राइट आंसर आएगा 60,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इस क्वेश्चन का, अरे मिट जा भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कोई धन कितने वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कह लो या मेथड कर लो, n-1 अपॉन t इंटू 100 बराबर r, ये रेट परसेंट निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो सेम रहेगा n-1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा r इंटू 100 से मल्टीप्लाई। ये दो मेथड को या फॉर्मूला को आप याद रखें, ठीक है। हाँ सर, यहाँ n क्या होगा? n होगा आपका गुना गुनी, कितने गुना हो जाता है, कितनी गुनी हो जाती है, वही आपको बताना है। देखिए, तो 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से आपको क्या बताना है? टाइम, कितने वर्षों में, टाइम बताना है। तो टाइम के लिए आप क्या करोगे? n-1, ठीक है, n कितने? स्वयं का 3 गुना, तो n की जगह रखोगे आप 3, माइनस का करना है आपको 1, बटे में क्या रखोगे आप? 10, और 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म हो जाएगी। यहाँ पर 1 कम हुआ तो 2 इंटू का 10, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक। चलिए, बहुत शानदार। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। चलिए, और आप ऐसा ना सोचे कि मैं उनको होमवर्क में दूंगा, बिल्कुल नहीं, होमवर्क में थे तब से। चलिए, आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 34 पर, क्या दे रखा है? यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 4% की छूट दे, है ना, तो उसे 10% का नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट दे और, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी? बहुत ही शानदार। चलिए, देखिए, यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 4% की छूट दे, सूची मूल्य यानी कि अगर कहा जाए तो एमआरपी जो है वो हमारा 100% होता है। इस पर अगर हम 4% की छूट देंगे तो कितने में सेल करेंगे भाई? 96% में सेल करेंगे, जाहिर सी बात है ना, ठीक है। तो उसे 10% का नुकसान हो रहा है, यानी कि जब उसने 96% में सेल किया तो उसे 10% का लॉस हो गया, यानी कि ये अपने आप में 90 के बराबर है। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एमआरपी का जो रिलेशन बनता है वो किससे बनता है? एसपी से बनता है। और प्रॉफिट और लॉस की जब बात आ जाए तो वहां सीपी और एसपी चलता है, यानी कि यहाँ पर बात किसकी हो रही थी? लॉस की हो रही थी, नुकसान की हो रही थी। तो जैसे ही हमने बटे में 90 रखा और इंटू 100 किया तो ये 100 किसको दर्शाएगा? सीपी को, और ये 90 किसको दर्शा रहा है? एसपी को, ठीक है। चलिए, तो आगे हम बात कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो गया,
ठीक है। अच्छा 3 से, और 3 से हो रहा है क्या डिवाइड? 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यानी कि 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 दूनी 6/3, यानी कि 320/3। तो जो हमारा सीपी है वो कितना आ गया? 320/3। अब हमसे बोला अगर वह सूची मूल्य पर 20% की छूट दे। देखो सूची मूल्य था आपका कितना था? 100% था। सूची मूल्य आपका 100% था। इस पर 20% की अगर वह छूट दे तो कितने में सेल करोगे भाई? 80% में सेल करोगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। और यहाँ सीपी क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ आपका 320/3 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बटे के 3 को हटाने के लिए क्या करो भाई? इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करो और इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया आपका 240% और ये हो जाएगा आपका 320%। ठीक है, तो अगर हम सीपी की बात करें, सीपी की अगर हम बात करें तो सीपी है 320 और एसपी है हमारा कितना? 240। ठीक है, तो 320 की चीज को आप 240 में सेल कर रहे हो, यानी कि आप 80 का लॉस खा रहे हो। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर होगा हमेशा, सीपी के ऊपर। ठीक है, जो कि 320 था। ओके, 8 से डिवाइड करोगे 4 बार, 8 चौका 32, 4 से डिवाइड किया आपने 25 बार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 25% की हानि। 25% की हानि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस प्रैक्टिस सेट्स का। 6%, 15% और 14% की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए। एकल छूट बताइए। ठीक है, देखिए 6% की और 15% की छूट दे रखी है, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 6% की छूट दोगे तो उसे 94% में सेल करोगे, और 15% की छूट दोगे तो आप 85% में सेल करोगे। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद आपसे क्या बोला कि और 14% की 3 छूट के समतुल्य एकल। एक काम करिए ना, इतना हेडी की क्या पालना, एक्स वाई से कर लीजिए। एक्स प्लस वाई छूट, यानी वो डिस्काउंट को दर्शाएगा, है ना? डिस्काउंट को दर्शाएगा। एक काम करो, 6% की छूट दे रहा है। ओके, तो 6% का फ्रैक्शन में मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6/100, यानी कि इसको हम 3/50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें तो 50 पे 3 की छूट यानी कि 47। दूसरी चीज, अब आपको दे रखा है 15% का डिस्काउंट। 15% का डिस्काउंट दे रखा है, यानी इसका मान क्या होगा? इसका हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 पर कितने की छूट? 3 की छूट, तो इसको 17 में। ठीक, उसके बाद 14% की छूट। 14%, तो 14% कितना हो जाएगा? अच्छा सर, 14 जो परसेंट है वो आपका 14% बनाएगा 7/50। 7/50 यानी कि 50 पर 7 की छूट यानी कि 43। यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये हो रहा है आपका 10 और 2, मतलब 1000 ये हो रहा है। 1000 और उसके बाद में कितना? 10,000, 50,000 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे? ऐसे 17×51 हासिल का आया 5। ओके, 17×68, 68 और 5 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा, 73। ठीक है, और 47 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 या 21, 51। ठीक, 4, 12 और 28, 29। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा आपका ओवरऑल? ये निकल कर आएगा 7, ये आएगा आपका 5, है ना? और ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4। ओके, 14, 3। ठीक है, 34, 34, 357। 34, 34, 357। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हो कि भाई आपको आपको 5,000 रुपए एमआरपी वाली चीज, 50,000 रुपए एमआरपी वाली चीज 34,357 में मिल रही है। यानी कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 4 का। ठीक है, यहाँ पर कितने का? 6 का, और यहाँ पर कितने का? 5 का, और यहाँ पर कितने का? 1 का। ठीक है, यानी कि 15,643 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किसके ऊपर दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है आपको 50,000 के ऊपर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लोगे, 2 अंक बाद आप दशमलव पहले ही लगा देना। यहाँ से 5×3 = 15। ओके, 5×3 = 15। ठीक है, 5×1 = 5 और 5×2 = 10, 5×8 = 40, 5×6 = 30, यानी कि 31.286। 31.286 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसकी आज क्लास नंबर 4 थी, है ना? तो ये हमने समाप्त कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में मिस्टेक लगती हो या फिर आपको करने में, सॉल्व करने में समस्या आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं कि आज की क्लास आपको
कैसी लगी है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है।